सावित्रीबाई फुले निःशुल्क शिक्षण संस्थान अंबेडकर चौक डाली छतरपुर पलामू झारखंड के प्रांगण में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस संविधान दिवस के मौके पर निःशुल्क शिक्षण संस्थान के सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरण कमल में मैं नमन करता हूं, श्रद्धा का सुमन समर्पित करता हूं कि जिन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरी 24 घंटा 18 घंटा 16 घंटा मेहनत करके भारत के संविधान लिखने का काम किया और आज उसी संविधान के बदौलत हम सभी भारतीयों को स्वतंत्रता आजादी मिली। चाहे हम मान ले बोलने की आजादी हो, कुछ काम करने की आजादी हो, या मान ले हम किसी भी धर्म को मानने की आजादी। हमारे देश में बहुत ही अनेक प्रकार की जातियां, बहुत ही अनेक प्रकार की धर्म इस भारत देश में है, लेकिन किसी को रोका और माना नहीं किया गया है कि केवल आप किसी एक धर्म को मान सकते हैं। ये आजादी हमारा भारतीय संविधान देता है। इसलिए भारत को जो संविधान है, अभी अनुपम सर ने बता रहे थे कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत में 6,643 जातियां निवास करती है। हर 20 किलोमीटर के दूरी पर जाइएगा तो आपका भाषा, आपका कल्चर चेंज हो जाएगा। फिर भी देखिए, भारत एक देश है। जब भारत में जब भी कोई आपदा आता है या विपदा पड़ता है तो भारत के हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट जितने भी जातियां हैं सभी लोग एक साथ होकर के लड़ाई को लड़ते हैं। इसलिए संविधान के पहले शब्दों में कहा गया है कि हम भारत के लोग। ये नहीं कहा गया है संविधान में कि हम भारत के हिंदू, ये नहीं कहा गया कि हम भारत के मुस्लिम, ये नहीं कहा गया है कि हम भारत के हिंदू, ये नहीं कहा गया कि हम भारत के मुस्लिम, ये नहीं कहा गया कि हम भारत के सिख, ये नहीं कहा गया है कि हम भारत के बुद्धिस्ट, ये नहीं कहा गया कि हम भारत के ईसाई। सबसे पहले प्रस्तावना में कहा यह गया है कि हम भारत के लोग। भारत के लोग का मतलब सभी लोग, उसमें दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, एसी है, एसटी है, ओबीसी है, सामान्य वर्ग है, यानी कि 6,643 जो जातियां हैं वे सभी का यह देश है। इसलिए 26 नवंबर जो दिन है हम सभी लोग के लिए सबसे पवित्र, भारत के लिए सबसे पवित्र और सबसे का ही दिन है। अगर आज संविधान बन करके तैयार नहीं होता आज के दिन में तो हम सब लोग जो फ्री में पढ़ रहे हैं, जो फ्री में कहीं भी चल रहे हैं, तो वह आजादी नहीं मिलता। बहुत सारे स्टेट में जाइएगा, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए फ्री आने जाने का साधन है। आज झारखंड सरकार भी देखिए कि जितने भी बिजली बिल है, बिजली के जमाने में जानते हो ना जी, जो बॉल जला रहे हैं हम लोग, पंखा चला रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, ये जो बिजली जो है ये झारखंड सरकार फ्री कर दिया है 200 यूनिट। किसके दम पर? संविधान के दम पर। कब मिलता आजादी? संविधान को किसने लिखा? जोर से बोलो। संविधान कितना दिन में लिख करके तैयार हुआ? जोर से बोलो।
अब इन्हीं चंद वाणी के साथ और चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोग से यही आशा और उम्मीद रखते हैं कि निःशुल्क शिक्षण संस्थान में जो आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ ये जो टास्क दिया जाता है उसको घर जाकर के रिवीजन कीजिए, स्टडी कीजिए, खूब बढ़िया से मेहनत कीजिए, ताकि आप एक जो पैसा से पढ़ने वाला बच्चा है ट्यूशन, उसके साथ आप मुकाबला कर सकें, आप उसको हरा सकें। जो सवाल पढ़ाया जाता है, जो चीज़ पढ़ाया जाता है, उसको आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से, बहुत मन से आप उसको अमल कीजिए, ठीक है। और घर जाकर के खूब मेहनत कीजिए, पढ़िए। आप सभी लोग पढ़ेंगे ना घर जाकर के? आज संविधान दिवस के मौके पर माता सावित्रीबाई फुले निःशुल्क शिक्षण संस्थान अंबेडकर चौक, डाली, छतरपुर, पलामू, झारखंड के प्रांगण में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय खोड़ी के पूर्व प्रधानाध्यापक और इस इलाके के एक बहुचर्चित, हम सभी के मार्गदर्शक, माननीय आदरणीय शिक्षक, आदरणीय यासीन सर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क शिक्षण संस्थान के प्रांगण में उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं सर को स्वागत करता हूं और मैं सर से अनुरोध करता हूं कि आज 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर सर आप निःशुल्क शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं को संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी को आशीर्वाद वचन के रूप में प्रकाशित करने की कृपा करें। धन्यवाद मंटू जी। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर माता सावित्रीबाई फुले निःशुल्क कोचिंग संस्थान के प्रांगण में उपस्थित संचालक मंटू कुमार दास जी और अन्य शिक्षक रविरंजन कुमार जी, अनुपम जी, रितेश जी, अरुण जी, रोहित जी और तमाम इस कोचिंग संस्थान में मौजूद तमाम बच्चे और बच्चियाँ, सबसे पहले आपको मेरी ओर से संविधान दिवस की शुभकामनाएं। और इसके बाद इसके महत्व पर मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि बड़ी लंबे संघर्षों के बाद, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, जंगे आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी। बहुत सारे लोग जेल की यातनाएं बर्दाश्त किए, बहुत से लोग की माँ की गोद सुनी हुई है, बहुत से लोग की को फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा, गोलियों का शिकार होना पड़ा। इसके बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, हमने फ्रीडम पाया, आज़ादी पाई। इसके बाद एक देश कैसे चलेगा, चूंकि पहले 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश अंग्रेजों के हाथ में था और उसके पहले भी यहाँ मुगल वंश था, उसके पहले राजे राजवाड़ों का शासन चलता था, तो उनका अपना निजी कानून होता था। तो
देश आजाद होने के बाद हमारे मनीषियों ने, सोचने वाले बुद्धिजीवियों ने, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, शरीके नेताओं ने सोचा कि आखिर देश चलेगा कैसे, किस कानून के तहत चलेगा। इसका एक संविधान होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक आइन होना चाहिए। उर्दू में आइन बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, हिंदी में संविधान बोलते हैं। एक संविधान होना चाहिए कि देश कैसे चलेगा। पहले राजतंत्र था कि राजतंत्र में होता था कि या तो शक्तिशाली व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष पर कब्जा करके शासन करता था, या फिर राजा जो हो जाता था उसका वंश चलता था, खानदान चलता था। यही पहले का दस्तूर था, यही रिवाज था, परंपरा थी। लेकिन भारत के बुद्धिजीवियों ने, स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे रहने वालों ने सोचा कि नहीं, यहाँ जो शासन चलेगा वह अब वो राजतंत्र नहीं होगा, किसी का निजी कानून नहीं चलेगा, किसी समूह का कानून नहीं चलेगा, बल्कि जनता का कानून चलेगा। जनता का कानून मतलब ये हुआ कि जो सरकार बनेगी, जो शासन करने वाला होगा, उसको जनता चुनेगी। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। वो जनता की सरकार होगी, जनता के द्वारा होगी और जनता के लिए होगी। तो इसके लिए कानून बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया, और जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन अंततः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ज्यादातर उन्होंने इसमें काम किया। कुछ लोगों ने सहभागिता निभाई, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चूंकि दुनिया के बहुत पढ़े लिखे बैरिस्टर रहे, वकील रहे, उस जमाने में, जिस जमाने में दलितों को जूता बढ़िया पहन के चलना मुश्किल था, रास्ता चलना मुश्किल था, खटिया और कुर्सी पर बैठना मुश्किल था, है ना, ये स्थिति थी। अब पढ़ना मुश्किल था, छुआछूत से पूरा एकदम व्याप्त था भारतवर्ष। उस जमाने में भी एक दलित परिवार से आने वाले, और खास करके चमार जाति से आने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जो बुद्धिजीवियों ने, यहाँ के लोगों ने यह महसूस किया कि इनके जैसा कोई विद्वान नहीं है और जानकारी नहीं है, तो जाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ये जिम्मा दिया कि इस देश का संविधान बनाइए। यह पता था कि इस व्यक्ति के अलावा किसी को जानकारी नहीं है, इसलिए कि सारे देशों का कानून का अध्ययन करने के बाद एक संविधान का निर्माण किया, जिसमें चूंकि दलितों को हजारों वर्ष, लाखों वर्ष से दबा करके रखा गया था, और पिछड़ों को दबा करके रखा गया था, महिलाओं को दबा कर रखा गया था। इस संविधान में यह प्रावधान दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कि जो सरकार का मतलब होना चाहिए कि जनता का कल्याण, और जनता का कल्याण का मतलब हो कि जो पिछड़े लोग हो, पीछे हो, उसको समान रूप में उनको भी अवसर प्रदान किया जाए, ताकि वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सके। महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, इस सारी व्यवस्था संविधान में दिया गया, और तब जाकर के यह संविधान 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ देश में। तो यह जो आज लड़कियां पढ़ रही हैं, दलित पढ़ रहे हैं, दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बन रहा है कहीं से, और दलित विधायक बन रहे हैं। आप देखिए, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है या विधानसभा रिजर्व है, ये आरक्षण का व्यवस्था दिया था। जब नौकरी में लोग जो आ रहे हैं, चाहे वो दलित से हो या ST से हो, मतलब आदिवासी से हो या पिछड़ी जाति से हो, कोई आरक्षण का व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में इसके लिए व्यवस्था कर दी है। तब जाकर के आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ था कि आज खुली हवा में सांस नहीं तो कुछ मुट्ठी भर लोगों का आतंक मचा हुआ रहता था समाज में। हजारों से आप जब पढ़िएगा, अभी पढ़ रहे छोटे बच्चे हैं, जब पढ़िएगा तब बात समझ में आएगी कि किस तरह से हम लोग के समाज में दलितों को खास करके दबा के रखा जाता था, पिछड़ों को फिर रखा जाता था। तो उससे हमें छुटकारा दिलाया, और ये संविधान दिवस इसलिए हम मना रहे हैं कि ताकि बाबा साहब अम्बेडकर एक महान व्यक्ति जो दलित परिवार से आते थे, उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो हम लोगों का उद्धार कर रहा है और आने वाले समय में उद्धार करेगा।
क्योंकि और बातें कहते मेरे पास वो क्योंकि समय की कमी है। आप सभी को संविधान दिवस की पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर। बोलो ना रे। आज 26 नवंबर है, यानी कि संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को संविधान का मसौदा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि संविधान की जरूरत क्यों होती है? किन्हीं को मालूम है? अगर नहीं मालूम तो इनको आप अपने तरीके से समझिएगा। आपका घर है, आपके घर में कुछ नियम कानून चलते होंगे, आज क्या करना है, आज क्या करना नहीं करना है। तो एक नियम बनाता है, घर का एक मुखिया होता है ना जी, मम्मी होंगे, पापा होंगे, होते हैं ना कि जो जैसा बोलेंगे वैसे बाकी लोग करते हैं। उसी तरीके से देश को चलाने के लिए नियम बनाया गया, जिसको क्या बोला जाता है? भारत का संविधान। ठीक है, तो भारत का संविधान जो बना है ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? इससे बड़ा न दुनिया में आज तो कोई संविधान बना है और न अभी तक बन पाया। इसको लिखने के लिए बहुत सारे लोग, बुद्धिजीवी लोग, जैसा कि यासिन सर ने बताया कि बहुत सारे लोग ने मिलकर इसको बनाया। लिखा किन्होंने है इसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन इनके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, ये करीब 8-10 देशों के साथ में मिलके, बहुत सारे देशों से उनको पढ़ने के बाद, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद, इधर ध्यान से सुनो, लिखा गया है लगभग 1,46,000 वर्ड में। कितना? 1,46,000 वर्ड में इसको शब्दों में लिखा गया है। तो आप सोचिए, एक किताब जो होता है, किताब में जो लाइनें लिखी हुई रहती है, उनमें शब्द लिखी हुई रहती है, लगभग 100, 150, 200 इतने वर्ड का होता है ना। तो कितने वर्ड में लिखा गया है? लगभग 1,46,000 शब्दों में लिखा गया है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि संविधान जो है 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। किन किन चीजों से? अगर सिंपली समझना है तो सबसे पहले संविधान आपको क्या देता है? क्या देता है? स्वतंत्रता। क्या? आजादी, फ्रीडम, हर चीज का। इससे पहले आपके पास आजादी था? आज से 75 साल पहले चले जाइए, कुछ नहीं था। लेकिन एक आदमी ने इतना सारा प्रयत्न करने के बाद सारा चीज किया। तो बेहतर है कि आप लोग चीजों को समझो, पढ़ो और उनके बारे में जानो। ठीक है, मेरे पास किताबी नॉलेज है जो हम आप लोग को बताएंगे तो शायद बाउंस जाएगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे बड़े होते जाओगे तो समझ में आने लगेगा कि संविधान क्या है, इनमें कितने आर्टिकल हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में जानो। और संविधान में सबसे जरूरी चीज है आपको जानने के लिए आपका मूल अधिकार। कौन सा चीज? मूल अधिकार। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे बड़े होंगे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते हैं और शायद इसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है। जितना था उतना बता दिए। धन्यवाद। धन्यवाद अनुपम सर।